प्रश्न 7, निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 का ए, 1,57,464, तो इसका घनमूल निकालना है आकलन द्वारा। तो पहले इसको दाईं ओर से तीन तीन संख्याओं में इसको बांट लेंगे। देखिए, दाईं ओर से हो गया 464 तीन संख्या, और फिर हो गया 157। अब 464 में जो इकाई अंक रहेगा, इकाई अंक पे कौन है? 4 है, ठीक है। तो 4 किसका घन, किस संख्या का घन में इकाई अंक होता है? तो 4 का अगर घन करेंगे तो आ जाएगा 64। 4 का घन क्या होता है? 64। तो 64 में देखिए 4 इकाई अंक है, ठीक है, और यहाँ भी 4 इकाई अंक है। तो 4 का घन में 64 होता है, 4 का घन बराबर होता है 64। 64 का इकाई अंक होता है 4। तो यहाँ पे जो इकाई अंक है 4, तो इकाई अंक पे 4 है, तो 4 जो इकाई अंक पे है वह 4 के घन जो होता है उसका इकाई अंक भी 4 होता है। तो 4 का घन ले लिए, ठीक है। तो 4 यहाँ से 4 नहीं लेना है, इकाई अंक जिसका घन का इकाई अंक 4 होगा उसी संख्या को लेना है। तो 4 का घन होता है 64, 64 का इकाई अंक 4 है, इसीलिए 4 का घन लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 4 है। अब ये तीनों संख्या को लेना है यहाँ पे 157। तो देखिए 5 का घन से बड़ा होता है 157, और 157 से बड़ा होता है 6 का घन, क्योंकि 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216, ठीक है। 5 का घन क्या होता है? 125 और 6 का घन होता है 216। तो 125 से बड़ा है 157 और 216 से छोटा है, तो इसका घनमूल हो गया। तो लिखेंगे अतः 1,57,464 का घनमूल, यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 5 यहाँ से ले लिए। देखिए, क्योंकि 5 का घन से छोटा है 157, ये 5 का घन से बड़ा है, और 6 का घन से छोटा है, तो 5 यहाँ से लिए और 4 यहाँ से लेंगे, क्योंकि 4 का घन में 64 आया है, 64 का इकाई अंक 4 है, और यहाँ पे भी इकाई अंक 4 है, तो 4 यहाँ से लेंगे, यानी 1,57,464 का घनमूल हो जाएगा 54। तो इस तरह आकलन द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। प्रश्न 7 का बी, 1,10,592, तो इसको भी दाईं ओर से 3-3 अंक का इस तरह से बांट लेंगे, 3-3 अंक करके। तो 592 आया दाईं ओर से पहला अंक, फिर आगे 110। अब 592 का इकाई अंक क्या है? 2 है, ठीक है। तो दो जो होता है कौन सी संख्या के घनमूल में आता है? ये कौन सी संख्या के घन में आता है इकाई अंक? तो उसके लिए सभी संख्याओं का यहाँ पे हम घन निकालेंगे। तो 1 का घन होता है 1, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन हो गया 64, 5 का घन हो गया 125, 6 का घन हो गया 216, 7 का घन हो गया 343, 8 का घन हो गया 512। तो देखिए 512 में इकाई अंक 2 है, और यानी 8 का घन में कितना आया? 512। तो 8 का घन बराबर होता है 512। तो 512 में इकाई अंक क्या है? 2 है,
और यहाँ भी इकाई अंक 2 है, ठीक है। तो इसलिए 8 का घन लिए हैं, क्योंकि इकाई अंक 2 लाना है। तो इकाई अंक 2 512 में आएगा। तो ये हो गया इकाई अंक 2। तो 8 यहाँ से हो गया। अब 110, ये तीनों संख्या को अब यहाँ पे लिखेंगे। तो 110 जो है, 4 का घन क्या होता है 64, 5 का घन 125। तो 4 का घन से बड़ा है 110 और 5 का घन 110 से बड़ा है, ठीक है। 4 का घन 64 होता है, 5 का घन होता है 125। तो 64 से 110 बड़ा है और 125 से छोटा है, तो इसका घनमूल आ जाएगा। तो लिखेंगे 1,10,592 का घनमूल बराबर 4 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ से आ गया और 8 यहाँ से आ गया, क्योंकि 8 का घन 512 था। 512 में इकाई अंक 2 है, यहाँ भी इकाई अंक 2 है, तो 8 यहाँ से ले लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 48, यानी 1,10,592 का घनमूल होगा 48। तो इस तरह आकलन द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। प्रश्न 7 का सी, 17,576। तो दाईं ओर से 3 अंक का 3 अंक यानी 3 अंक करके बांटेंगे। तो दाईं ओर से तो 576 हो गया, फिर हो गया इधर 17 बच गया है। तो 576 में इकाई अंक क्या है 6 है। तो 6 कौन से संख्या के घन का इकाई अंक होता है। तो देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, ऐसे करके देखिए 6 का घन होता है 216। 216 में इकाई अंक 6 होता है, तो 6 का घन यहाँ पे लेंगे। तो 6 का घन बराबर होता है 216। 216 में इकाई अंक 6 होता है, यहाँ भी इकाई अंक 6 है। तो इकाई अंक यहाँ पे 576 का इकाई अंक 6 है। तो वैसी संख्या का घन लेना है जिसका इकाई अंक 6 हो। तो 6 का घन में 216 होता है, 216 का इकाई अंक 6 आता है। तो 6 यहाँ से आ गया 6 का घन, यानी 6 यहाँ से लेंगे। अब देखिए 17 बच गया यहाँ पे, तो 17 को नीचे लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो 2 का घन से 17 बड़ा है और 3 का घन से छोटा है, क्योंकि 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। तो 8 से 17 बड़ा है और 3 का घन यानी 27 से 17 छोटा है। तो 2 यहाँ से ले लेंगे। तो लिखेंगे अतः 17,576 का घनमूल बराबर हो जाएगा, 2 यहाँ से ले लेंगे और 6 यहाँ से लेंगे, यानी 26। तो 17,576 का घनमूल हो जाएगा 26।